कई बार तो अपडेट देते समय मैं भी खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि स्कॉलरशिप आखिर कितने होते हैं, कितने दे रही है सरकार। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट लगातार बच्चों के पढ़ाई पर इतना ज़्यादा ध्यान देती है और बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे, स्कॉलरशिप लगातार देती रहती है ताकि बच्चे अपना खर्चा स्कॉलरशिप से उठा सके। तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं पूरे 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप, यानी कि यह है स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम। और अगर हम इसे बात करें तो इसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना। तो चलिए देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप आपके लिए ही है। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप इसमें है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं, क्या क्या इसके गाइडलाइन है, किन बच्चों को मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो सारी अपडेट आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलती रहती है। कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, साथ ही लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ। मैं हूँ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे ही आपको ये पता है कि ये स्टेट लेवल का है, स्टेट फंड है, तो ये बेसिकली दिल्ली स्टेट के लिए है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्कॉलरशिप है, द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ स्कीम इज टू प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9 to 12, यानी कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलता है। पहला क्राइटेरिया कि आप 9, 10, 11 और 12th में है तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये रहेगा कि आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं। इन तीनों कैटेगरी में आप हैं, SC हैं तो मिलेगा, ST हैं तो मिलेगा, OBC हैं तो मिलेगा। और ये स्कॉलरशिप आपका 9 से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों के लिए आपको मिलता है। उसके बाद आप कौन कौन से स्कूल के हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप बात करें कि आप गवर्नमेंट स्कूल के हैं तब आपको मिलेगा। एडेड स्कूल होते हैं कुछ, उन स्कूलों में भी मिलेगा। पब्लिक स्कूल में हैं आप, वो एफिलेट होते हैं तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE से वो प्रमाणित हैं, यानी कि DOE की तरफ से उन्हें मान्यता मिली है। तो आप उन बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़ते हैं तब आपको यह बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देखो यह है केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS में आप पढ़ते हैं तब भी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। नेशनल ओपन स्कूल यानी कि जो NIOS के स्कूल हैं उनमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। साथ ही अगर आप NDMC है या दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड, जो भी दिल्ली ने नया बोर्ड बनाया है उसके अंतर्गत अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सभी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है स्कूल में पढ़ते हैं एंड साउथ दिल्ली में, तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं, आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई क्राइटेरिया क्या है, तो ये क्राइटेरिया है आपका फर्स्ट, यानी कि द एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली, यानी कि बच्चा दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। तो अगर आप दिल्ली के हैं, यानी कि आपके पास दिल्ली के हैं का मतलब क्या है, आपके पास दिल्ली का वोटर ID कार्ड है, आपके पास दिल्ली का आधार कार्ड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब दिल्ली के ही हैं, तो दिल्ली में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मिलेगा। बेसिकली आप इसे ये समझें। दूसरी चीज़ है देयर इज ए मिनिमम 50% मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर 9th and 10th। अगर आप 9th और 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके पास 50% मिनिमम जो है वो मार्क्स होने चाहिए। अभी आप पढ़ रहे हैं तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो ये प्रीवियस ईयर, यानी कि अभी अगर आप 10th में हैं तो पिछले साल आप 9th में रहे होंगे, और अभी आप अगर 11th में तो पिछले साल आप 10th में रहे होंगे, तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना आपका कंपलसरी है। तो भैया मार्क्स तो यार भर के आए थे, तो मार्क्स से तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और साथ में देखो अगर आप 11th 12th में एंड 60% मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर 9th and 11th, यानी कि अगर 10वीं और 11वीं क्लास में है तो आपके पास 60% मार्क्स होना कंपलसरी है प्रीवियस ईयर, राइट। अगर आप अभी
मान के चलिए कि आप अभी 12th में हैं तो पिछले साल आपको 11th का मिलेगा, अभी आप 11th में तो आपको 10th का मिलेगा, 10th में तो आपको 9th का मिलेगा ये स्कॉलरशिप। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम की। तो देखो एनुअल इनकम लिमिट क्या है कि क्राइटेरिया फॉर एनुअल फाइनली इनकम 8 लाख एट पर एनम, यानी कि 8 लाख सालाना आपकी आय है या उससे कम है। 8 लाख से अगर आपकी ज़्यादा आय है तो आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूलों वगैरह में पढ़ते हैं भाई 8 लाख कहाँ, उनकी तो 2-3-4 लाख ही रहती है। बट जैसे हम बात करते हैं भाई KVS की भी है यहाँ पर, तो आप 8 लाख या उससे कम आपकी सैलरी है तो आपको ये स्कॉलरशिप आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पर 75% एंड अबव मार्क्स इन प्रीवियस क्लास, नो इनकम लिमिट SC ST OBC कैटेगरी। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं और 75% मार्क्स आपके हैं, राइट, अगर आपके 75% पिछले साल मार्क्स आ गए थे तो आपको यहाँ पर इनकम की भी लिमिट नहीं है। 8 लाख हो, 9 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके 75% से अब मार्क्स हैं तो सभी मतलब जितने भी इनकम है उस इनकम का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, द एप्लीकेंट शुड अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC। अगर आप SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इश्यूड इन द नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम से हो, यानी कि आपका SC का हो, ST का हो, OBC का हो, या और हिज फादर एंड इश्यूड नेम इश्यूड बाय द SDM आपका है, यानी कि अगर बच्चे का है तो भी चलेगा और बच्चे का नहीं है पेरेंट्स का है तो भी आपका चलेगा। यानी कि आपको पेरेंट्स, यानी कि आप इस कैटेगरी में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और वो वेरीफाइड होना चाहिए SDM ऑफिस से, यानी SDM ऑफिस से होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ खास नहीं है। इफ़ द कास्ट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द आउटसाइड स्टेट, यस, तो अगर आप आउटसाइडर हैं तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको जो है बेसिकली दिल्ली के लिए। और अगले हम बात करें कि पार्टिकुलर का विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द या रिपीटर, यानी कि अगर आप रिपीटर हैं, लाइक अगर आप पिछले साल फेल हैं, इस साल आप 10वीं में हैं, पिछले साल भी आप 10वीं में थे, इस साल आप 9th में हैं, पिछले साल भी 9th में हैं, तब आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिपीटर स्टूडेंट को ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद की बात करें तो बैंक अकाउंट शुड बी इन नेम ऑफ स्टूडेंट जॉइंट, यानी कि बैंक अकाउंट बच्चे का होना कंपलसरी है और इनके बच्चे का अकाउंट नहीं है तो ये जो है बच्चे के पेरेंट्स का भी चलेगा, यानी कि जॉइंट चलेगा। और यहाँ पर हम अगर स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें तो 5,000 रुपये 9th एंड 10th को मिलेगा और 11th 12th को मिलेगा। ये 10,000 पर एनम, यानी कि पर साल, हर साल 10,000 रुपये मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट भी आपको यही होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आई होप आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपने क्लास टीचर को कांटेक्ट करें और उन्हें बोलें कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा स्कॉलरशिप के लिए हम एलिजिबल हैं, हमारा इसके लिए फॉर्म भरें। इसकी लास्ट डेट आपको 10 जनवरी तक है और जल्दी करिए, यानी कि 1-2 दिन का ही आपके पास टाइम है स्कॉलरशिप के लिए, आप अदरवाइज चांस ये खो देंगे। तो चलिए कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। साथ ही नई अपडेट आपके पास आती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।